सपना हो नहीं सका अपना, सपना हो नहीं सका अपना। सपना आप देखते हैं, हर व्यक्ति देखता है अपना अपना जीवन सपना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते थे, हमारे सपने में कृष्ण भगवान दो बार आए, कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे। लेकिन सपना कहाँ पूरा हुआ, सपना कहाँ पूरा हुआ। तो यह क्यों होता है? आपका सपना यथार्थ पर नहीं होता है, आपका सपना होता है लोगों को ठगने के लिए। आपका सपना राम विमुख या हाल तुम्हारा, यह आप जानते हैं। जब भगवान, यह सपना सच तब होता है जब आप यथार्थवादी रहे। तजहु आस निज निज रह जाहो, लिखा न विधि वैदेही बाहो। तो राजा जनक जी ने यह बात कहा, बहुत सारे राजा उठ के चले गए। तो लक्ष्मण जी को बहुत खराब लगा। अब राजा जनक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे धनुष को तो हम उठा करके कोसों दौड़ सकता हूँ, और हमसे भी बलवान, हमसे भी गुणवान हमारे भ्राता से हैं। एक नहीं, धनुष को तोड़ने वाले बहुत सारे हैं, राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। तो ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो सपना आपका यथार्थ तभी होता है जब आप राम के चरण में रहते हैं। जब और जो राम के चरण में रहता है वह उसका सपना यथार्थ में बदलता है, उसका सपना साकार होता है, नहीं तो नहीं होता है। आज बहुत सारे बिहार के नेता, देश के नेता बोले हैं, जो यहाँ चुनाव जो है, यहाँ जो चुनाव है मिशन 2024 मोदी जी का है, जो 400 पार हमको भाजपा को होना चाहिए। और इन लोगों को है, इंडी गठबंधन को किसी तरह से एक 150 सीट आ जाए, हम कमज़ोर विपक्ष जो है वह मजबूत विपक्ष हो जाए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को 40 सांसद है, वह चाहते हैं कि हमको 50 हो जाए, 60 हो जाए, हमारा जनता के बीच में जाने का एक तो मौका तो मिले। कि इनका एक भी सांसद नहीं है, कोई अपनी बैसाखी को छोड़कर दूसरे के बैसाखी पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारा गठबंधन है, लेकिन मोदी का क्यों होता है, मोदी का भाजपा का क्यों हो रहा है? मोदी का विश्वास जनता पर है, जनता का भरोसा मोदी पर है, और मोदी का भरोसा जनता पर है। क्यों? हमने 3 तलाक दिया, मुसलमान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए 3 तलाक अभिशाप से कोई कम नहीं है। 3 बार कह दिया तलाक 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 हो जाता है। उसको तो वह महिलाएं वह वोट तो देंगे भाजपा को, वह वोट तो देगी भाजपा को। आज जो नेहा गिरी का जो हत्या हुआ, उसके पिताजी कांग्रेसी नेता है। जो आतंकवादी, जो जिहादी, जो नेपोटिज्म की उसको हत्या किया, क्या कांग्रेस पार्टी का वह परिवार का नेता नेहा के पिता वोट किसको देंगे? कांग्रेस पार्टी को तो नहीं दे सकते हैं। जब वही वोट देंगे तो वह भाजपा को देंगे। क्यों? कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन किसी बेटी को कॉलेज कैंपस में घोर करके मार दिया जाता है, और ये घटनाएं बार बार होती है। लेकिन इंडी गठबंधन के राहुल गांधी जी एक ही बात करते हैं, और सारे के सारे जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है। जातिगत गणना क्यों ज़रूरत है?
आप राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, 1 लाख हिंदू में जातियाँ हैं, आप सभी अलग अलग हो जाएंगे तो ये जो जिहादी गैंग है, जो 100 में 90 कहते हैं, जो 20% हैं, वह आपके घर में ढूक जाएंगे और आपके घर में आपकी बेटी का आगे कबूल करो, नहीं तो तुम्हारे घर में तुमको जला के राख कर देंगे। अंकिता सिंह के साथ यही हुआ। और एक नहीं, निकिता तुमोर के साथ ऐसा ही हुआ, कॉलेज कैंपस में उसे मार दिया गया। अभी नेहा को इसी प्रकार से मारा गया, श्रद्धा को इसी प्रकार से बम्बई से ला के दिल्ली में मारा गया। जहाँ पर सत्ता रहता है इंडी गठबंधन का, वहाँ पर हिंदुओं का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू लड़कियों को तो घर से निकलना मुश्किल, कॉलेज भी नहीं जाइएगा। लेकिन ये नेताजी इंडी गठबंधन वाले एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इनकी आंख में तो आंसू है नहीं। जनता से प्रेम रहे तब तो इनको तो है किसी तरह से हम मोदी से कुछ सीटें छीन लें। 19 में मैंने वीडियो दिया था कि 300 सीटें भाजपा को आएगी, 303 सीटें भाजपा को आएगी। 19 के आप पीछे चैनल में जाके देख लें। 19 के में लोकसभा जब चुनाव हुआ था उसमें हमने दिया था। और इस बार 400 लगभग 400 सीटें आएगी। लगभग 400 सीटें आएगी भाजपा को। यह क्यों? तो जनता का भरोसा, मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इंडी गठबंधन का है कि जाति तोड़ो, जाति को गिनाओ, जाति को छोटा करो और उसमें हिंदुओं में एक अराजकता पैदा करो। ये दिल्ली में क्या नहीं हुआ? आज केजरीवाल साहब दुर्भाग्य है, बेचारे जेल में हैं, बेचारे जेल में हैं। वे बताते कि कितने हिंदू मारे गए दिल्ली में, 2 बार दंगा कैसे हुआ। अभी देश में किसी भी राज्य में दंगा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल को छोड़ करके कर्नाटका में हो रहा है। तो कर्नाटका भी कांग्रेस पार्टी का शासित राज्य है, वहाँ पर हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। तो ये क्यों होता है? यहाँ पर इंडी गठबंधन उन लोगों का वोट लेकर के उनका राजनीति चलता है, जहाँ पर कभी कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती है, कहीं आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता है, और कहीं उससे भी बात नहीं बनता है। राम का हम भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनता है, हम उसका विरोध करते हैं और सनातन धर्म को हम गाली देते हैं। सनातन धर्म तो कैंसर डिजीज है, कैंसर, कोरोना पॉजिटिव है और कौन कौन सी बीमारियां हैं। हम रामायण को भी जलाते हैं, हम रामायण की भी व्याख्या करते हैं। ये इतनी बड़े सत्ता 2 दिन मिला नहीं, हम विद्वान हो गए। सत्ता हमको 2 दिन मिला नहीं, हम विद्वान हो गए। तो ऐसे व्यक्ति जो मोदी जी को चाहते हैं, वे लोग भी कहते हैं मोदी को तो जीत गया। मोदी तो जीता हुआ है, लेकिन आपका सपना क्या होगा, वह सपना को हकीकत में कैसे बदलिएगा, इंडी गठबंधन ये बतावे। ये सरतन से जुदा करने वाले को, नेहा गिरी के हत्यारे के बारे में तो कुछ तो बोलिए, कुछ तो अपना धर्म बचाइए। हम नहीं बचाएंगे, हम जातिगत ना होना चाहिए। राहुल जी का एक ही नारा है, इंडी गठबंधन का एक ही नारा है, देश में जातिगत ना होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में 7 वर्षीय लड़की के साथ अपहरण रेप होता है तो नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में आदिवासी लड़कियों के साथ 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों घर घर से उठा करके, मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, और ये मौका है आपको, और ये मौका है आपको जो अभी आप मोदी को
चुने, मोदी को, भाजपा को वोट दे। नहीं तो ये राज्य सरकारें जब बन जाते हैं तब तो पश्चिम बंगाल दिखाई पड़ता है, क्या क्या हो रहा है। कर्नाटका दिखाई पड़ता है क्या क्या होता है। इसके पहले राजस्थान दिखाई पड़ता था क्या क्या होता है। तो अगर कहीं केंद्र की सरकार बन गई कहीं इंडी गठबंधन का, तब क्या हो, तब क्या दिखाएंगे। इंडी गठबंधन के नेताजी ने तो कहा कि हम परमाणु बम को समुद्र में फेंक देंगे। यह इनका सोच वो है जिससे हम पाकिस्तान खुश हो, जिससे हम देश का जो हिंदू विरोधी तत्व है, जो कभी जम्मू कश्मीर में, कभी केरला में और आज कर्नाटका में, कभी पश्चिम बंगाल में तो हर एक जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में संदेश खाली घटनाएं होती है। क्योंकि ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं है। ममता बनर्जी का वोट बैंक कब नहीं चला गया। वह वोट को दिखाने के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को बुला करके वहाँ पर आदिवासी महिलाओं के साथ ज्यादती करते हैं और उनको ये अपराध करते हैं, ये इनको बचाते हैं। और आपके ऊपर हम शासन करेंगे तब तो हमारे प्रति मुखातिब होगी जनता। यह सोच है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को सपना पूरा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति वाले को सपना पूरा नहीं होता है। और इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। मुंदहु आँख कतौ को नाही, मुंदहु आँख कतौ को नाही। और पूरा देश में भाजपा का लहर चल रहा है। पूरा देश में भाजपा का लहर चल रहा है। और मोदी 400 के पार जाएगा, भाजपा 400 के पार जाएगा। मोदी और योगी है, सब कुछ मुमकिन है। यह बात बहुत लोगों को देश में लगता है। यह बात बहुत सारे लोगों को लगता है मोदी या योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर कर्नाटका में यह घटनाएं हुई अभी तो कुछ भी नहीं होगा अपराधियों को। निकिता तोमर की हत्या हुई तो कहाँ कुछ हुआ। उसके अपराधी के मामा बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आदेश सजा नहीं देना चाहिए न्यायालय को, हमारे भगना का समय अति खराब हो जाएगा, हमारे भगना का जीवन बर्बाद हो जाएगा, कम आदेश सजा नहीं देना। और न्यायालय ने साधारण दिया, वो 5 दिन के बाद जमानत हो जाएगा, 6 महीने के बाद जमानत हो जाता है। काहे नहीं होगा, क्योंकि एक मैनेजमेंट है जो दिन में आपका हत्या हो जाए तो उसको फांसी नहीं होगा। हाँ, निर्भया हत्याकांड में जो कहाँ क्या कितनी बड़े देर रात में बस ऐसे में थी तो 6 मासूम को फांसी हो गया। लेकिन निकिता तोमर के हत्यारे को फांसी नहीं होता है, या अंकिता सिंह के हत्यारे को फांसी नहीं होता है, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी नहीं होता है, नेहा गिरी के हत्यारे को फांसी नहीं होता है। क्यों? तो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है। हम कठिन, ये बात होना चाहिए। ये सत्ता की में थैंक्स।